Dedicated this to the love of my life, my father, my motivation, my best friend ever, Advocate Ijaz Hussain Wasil. जो लोग अल्लाह की ज़ात में खो जाते हैं मुर्शद, वो उस कलंदर बनते हैं मुर्शद, बनते हैं मुर्शद। वो उस कलंदर गंज वो उस कलंदर बनते हैं मुर्शद। बस I learned from him what matter is your character, humanity, sincerity, and your pure heart. What you should earn is your good name in front of your Lord, and He will bestow you with respect in this world and also after the world. My father never ever earned money by depriving others' right. He always did help to the people who need help. He was a sincere person. Alhamdulillah, he earned his name. There was a huge crowd on his janaza. Everyone says that he was a good human, lawyer, father, and husband. He always advised us not to give justification of your work. If you did good, it will appear. Do good deeds for the sake of Allah, not for pleasing others. If you please others, you will not be pleased. But if you please Allah, you will be pleased. He always told us, don't be from hypocrites. Be sincere with your own self first. He was not my father, he was my best friend ever. He deeply explained each and every aspect of life without any hesitation. He used to say, तुम मेरे बेटे भी हो, दोस्त भी हो, बेटियां भी हो, मेरा सब कुछ हो. And we used to sit around him and talked for hours. He usually listened Rumi's poetry from me, and we were so close. Being the first daughter, I was close to him. Miss him a lot. He usually said, शहसवार ही गिरकर उठा करते हैं. He also used to say that नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. He used to say कि अल्लाह ताला से जब भी कोई चीज़ मांगो तो बेफ़िक्र हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हें वो ज़रूर अता करेगा, क्योंकि उसको अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है. तो कोई चीज़ मांगो और वो तुम्हें देना, ऐसा हो नहीं सकता. बस लोगों का अक़ीदा नहीं है. तो ही यूज्ड टू से कि अपने अक़ीदा मजबूत करो. वो बहुत ज़्यादा सोचा करते थे. ही वॉज सो क्लोज टू द नेचर कि जब वो बात करते थे इतनी डीप होती थी, उसको समझने के लिए मुझे 2 से 3 दिन हो जाते थे, फिर भी मुझे समझ नहीं आती थी वो क्या कह रहे हैं. और फिर बाद में पता चलता था कि अच्छा ये कहना चाह रहे थे. बहुत डीप थे वो, बहुत ज़्यादा. एंड हमेशा वो रिलेट नेचर के साथ ही करते थे, सोचते रहते थे. फिर मेरे से जब बात हम लोग की जब भी बात होती थी इल्मी होती थी. और क्योंकि मैं शेर वगैरह लिखती हूँ, तो जब भी मैं कुछ लिखती थी तो मैं उनसे ही डिस्कस करती थी, जहाँ भी होती थी, चाहे हॉस्टल में होती थी या घर होती थी, तो उनके पास भाग के आती थी कि मैंने अब ये लिख लिया है और ये सुनने मेरा कोई सुन नहीं रहा. क्योंकि शायर को कोई सुनता नहीं है, और जो सुनते हैं फिर वो कम लोग होते हैं. तो उनके पास मैं भाग के जाती थी मेरा सुनने, या फ़ोन पे पापा मैंने ये लिखा है. आधी रात को भी 2 से 3-4 बजे मैं उनसे 3-3 घंटे बात करती थी अगर मैं हॉस्टल में होती थी. और अगर घर में तो फिर हमारी 3 से 2 बजे ज़रूर एक कप चाय होता था हम सबका, मेरा, पापा और मेरे बाकी बहनों का भी, जो उस टाइम जागी होती थी. तो हमारी बड़ी लंबी गपशप चलती थी और बहुत गहरी होती थी. एंड वो हमें कहते थे लोगों में इंसानियत ख़त्म हो रही है, लोग जो हैं वो अब किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं. और वो सही कहते थे. अब उनकी बातों को जब उनकी बातें जो थी वो बहुत ही कमाल होती थी. उनको नुसरत की कवालियाँ बहुत पसंद थी, वो वही सुनते रहते थे, और उनकी वजह से हमें भी नुसरत बहुत पसंद हो गया. और वो उस पर सोचते रहते थे, ये नहीं कि सुन लिया और बस ख़त्म, काम नहीं. वो उस पर सोचते थे, एक शेर पे सोचते थे, और फिर हमें बताते थे कि इसका यूं यूं मतलब है, ये मतलब है. और बचपन से ही हम लोग सुन रहे हैं कि पापा जान नुसरत को सुनते थे, और उसके अंदर से फिर वो मतलब निकालते थे और फिर हमें समझाते थे कि ये मतलब है इसका, यूं यूं वो शायर कह रहा है और ये मतलब है. और उन्होंने बताया कि सोच होनी चाहिए बंदे में, कि इंसान की किरदार के साथ उसकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि सोच बंदे को आगे लेके चलती है. बेसिकली ही वॉज आवर किंग एंड वी वर द क्वींस. ममा यूजुअली से टू पापा कि तुसी बच्चियां खराब कर देनियां ने, एंड यूज्ड टू से मेरियां ने ना करन दे खराब मैनू. एंड जो भी चीज़ हमने डिमांड की, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी चीज़ से उन्होंने इनकार किया हो.
हमेशा हमें उन्होंने वो हर चीज़ प्रोवाइड की है जो हमने जिस चीज़ की डिमांड की। एंड बट ही ऑलवेज, एक चीज़ वो हमेशा हमें कहते थे कि अपने करेक्टर को सही रखना है, और हमेशा हमें बताते थे, चीज़ें एक्सप्लेन खोल खोल के करते थे, और कहते थे देख लो बच्चों, ये रास्ता है, ये रास्ता है, कौन सा चुनना है वो आपके ज़िम्मे है। कहते थे मैं हम तुम्हारे गार्डियंस हैं, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, अडॉप्ट करना वो रास्ता वो तुम लोगों के हवाले है। तो देख लेना हमेशा सीधा सही रास्ता अडॉप्ट करना कभी। और अगर मैं एज अ लॉयर बात करूं तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प था, बहुत ज़्यादा, वो माइंड रीड कर लेते थे। और उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह से आप लोगों का माइंड रीड कर सकते हो, किस तरह से आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगा सकते हो कि अगला बंदा क्या करने जा रहा है या क्या करने लगा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने हमें इतना ट्रेन कर दिया है कि हमें पता चल जाता है कि अगला बंदा जो है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, अगला बंदा हमारे साथ कोई साजिश तो नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि किस तरह से आप ख़ुद को बचा सकते हो लोगों से, और किस तरह से आप ऐसी बात करो कि जिसमें ना दूसरे का नुकसान हो ना आपका अपना हो। हमेशा उन्होंने सिखाया कि आप लोग जो हैं वो दूसरों के साथ भी अच्छा करो, अपने साथ भी अच्छा करो। अपने साथ कैसे अच्छा है कि अपने साथ ऑनेस्ट रहो, वो काम ना करो जो आपकी ज़ात को बेसुकून कर दे। हमेशा वो काम करो जिसमें आपकी ज़ात सुकून में हो। और उनकी बातें बहुत ज़्यादा हैं, वो सारी डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन उनमें से चंद एक मैंने बताई हैं। सो दिस ऑल टू डेडिकेटेड टू माई फादर, माई लव एंड माई बेस्ट फ्रेंड एवर। और वो ब्रिलियंट लॉयर, ब्रिलियंट फादर, ब्रिलियंट ह्यूमन थे। और जब वो अपने शोबे में प्रेसिडेंट बने थे लॉयर के, तब मैं पैदा हुई थी। एंड यूज्ड टू से यू आर वेरी लकी टू मी। एंड तो मैं खुश हो जाती थी बस। फिर और क्या, यही है बस। और बहुत सी बातें हैं जो कि इस नटशेल में बयान नहीं हो सकती, पर वो बहुत ब्रिलियंट थे। He used to say never ever give up. So हफ्जाबाद में बार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पापा को ट्रिब्यूट दिया। ये बहुत ज़्यादा ऑनर की बात थी हमारे लिए कि इतना अमेज़ काम उन्होंने किया। और उनके इतने ज़्यादा शागिर्द हैं, हम देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए, इतनी उनकी ऑनर है उधर। एंड दैट वाज सो मच ऑनर फॉर अस टू बीइंग हिज डॉटर एंड टू गेट दिस opportunity to see our father's work. So being his daughters, we also get an opportunity to speak for him for few minutes, and that was I think a great moment for us. So proud of him. के उड़ा